अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर, है ना? यही कर रहे थे, वी डिस्कसिंग अबाउट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। Yes. या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमने देखा कि कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है विच इज ax इज इक्वल टू बी b है, या ax इज इक्वल टू बी 0 है, होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है सिस्टम, सो दिस इज द नॉन होमोजेनियस। तो उस केस में वी हैव टू केसेस आर देयर, एक केस था हमारे पास कंसिस्टेंट का, दूसरा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मींस, अच्छा ये जो सोल्व करना है इसको हम जो सोल्व कर रहे थे वो यूजिंग अ रो रिड्यूस्ड इशेलन फॉर्म से ही सोल्व करना है, ठीक है? देयर आर मेनी मेथड्स बट वी आर कन्फाइंड ओनली टू दिस मेथड। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा कि अगर मैं कहूं कि जो रैंक ऑफ ए है इट इज नॉट इक्वल टू बी द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी, then the system is inconsistent and has no solution. Okay, and the system is consistent अगर rank of A is equal to be rank of a augmented matrix A is to B के equal आ जाता है, ठीक है? तो solution निकलेगा, तो solution निकलेगा या तो वो unique solution होगा या वो infinite solution होगा। तो unique solution के केस में हमने देखा कि अगर rank of a matrix A is equal to be the number of unknowns आ जाता है तो हमारे पास unique solution होगा। और infinite के केस में अगर तो rank of A अगर less than या नॉट इक्वल टू बी एन आ जाता है, इन दैट केस इट सिस्टम हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है? तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली थी। तो दूसरा केस था हमारे पास कि अगर सिस्टम होमोजेनियस हो, तो होमोजेनियस के केस में वी कैन हैव ऑलवेज कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो कंसिस्टेंसी में या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो अगर तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू बी एन है तो system has a unique solution which is a trivial solution, that is x0 y0 z0। अगर we have a rank जो है is not equal to be the number of unknowns, in that case the system has infinite many solution। तो उस केस में system के अंदर infinite many solution होंगे। तो today we'll discuss based upon again कुछ examples इसी के ऊपर based जो है वो discussion की form में लेके आते हैं। Let's start। तो ये हमने already discussion कर रखा है ना, तो उसकी ट्यूटोरियल शीट भी अपलोड कर दी गई है, यू कैन आल्सो चेक इट आउट। तो आई एम डिस्कसिंग अप सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो सोल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग अप अ रो रिड्यूस्ड इशेलन फॉर्म। तो इसी फॉर्म को डिस्कशन करते हुए हम सिस्टम को सोल्व करेंगे। एंड सो सपोज दैट सिस्टम वी हैव हियर इज द 1 -1 2 3 2 2 0 2 4 1 -1 -1 1 2 3 0, and we have 4 variables x1 x2 x3 x4 which is equal to be 0 0 0 and 0। so means here अब हमारे पास जो सिस्टम है, अब ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना? तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर वी हैव टू बी कंसीडर द मैट्रिक्स ए ओनली। तो ये ax is equal to be b है, b यहाँ पे 0 है, तो we have a form is like a ax is equal to be 0, ठीक है? तो हम अगर सॉल्यूशन की बात करें तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मैट्रिक्स ए की ही बात करनी है। तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास सिर्फ ये है 1 -1 2 3 2 2 0 2 4 1 -1 -1 1 2 3 and 0। तो यूजिंग अप रो ऑपरेशंस अगेन यूजिंग अप अभी बेसिकली इसको RREF की फॉर्म के साथ वी हैव टू बी मेक इट अप। तो अप्लाई RREF प्रोसीजर, ठीक है? तो ये प्रोसीजर जो है हम अप्लाई करते हैं टू गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, आपके पास जो पाइवट एलिमेंट है, तो दिस इज माय पाइवट एलिमेंट। इस पाइवट एलिमेंट से क्या करूंगा, आई हैव टू बी मेक द लोअर एलिमेंट्स टू बी 0। तो आई विल गो विद ऑपरेशंस कि R2 में काम करते हैं, वी हैव टू बी गो विद द R2 minus 2 times R1, ठीक है? या 2 times R1 minus the R2, और similarly the R3 4 times R1 minus the
R3. Similarly to R4, R1 minus the R4. So this operation I will just first of all apply up in this the first matrix and make up all the other elements in the first column to be 0. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 minus 1 2 3 0 0 and 0. Here we have 2 minus of 2. We get a minus 4, and here we have again 4, and here we have a 4, and here we have a minus 5 9, and here we have minus 1 कितना आ जाएगा 13. ये बाकी ठीक है एक मिनट थोड़ा चेक करते हैं 4R1 means we have minus 4 minus 1 minus 4 plus minus 1 minus 5 and then 4 to 8 8. Here we get the 4 to 12 12 13, sir. 18 13. 13. 13 yes, and then we have here we get R1 minus R4 Minus 3. minus 3. Yeah, we get here is the minus 1. minus 1. Minus 1. Then here we have 3. 3. okay, so we get the this operation is being formed up. अब अगला काम क्या है अगले काम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट एलिमेंट इन द नेक्स्ट रो तो पहला काम हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया पहली रो का पहले कॉलम का अब पहला नॉन जीरो एलिमेंट इन द नेक्स्ट रो वो क्या है -4 या अब सबसे पहला काम क्या करेंगे ये जो R2 है R2 के अंदर हम ऑपरेट करेंगे और मल्टीप्लाई करवा लेते हैं -1/4 के साथ ताकि इस वाले एलिमेंट को 1 बना दिया जाए है ना सो दिस एलिमेंट शुड बी 1 according to the RRAEF procedure. तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 2 and 3. This becomes 0 1 1 minus 1 minus 1. and here we have a 0 -5 9 and 13 and here we have a 0 -3 and here we have a -1 and 3. ठीक है all the steps are right. And now next procedure क्या है हमारा so in the next case we have to be अब ये जो हमारे पास एलिमेंट बचा है जो आया है अब इस एलिमेंट की हेल्प से we have to make the above elements and the below elements to be 0. इस एलिमेंट की हेल्प से we have to make the above and below to be 0. तो ऑपरेट कर देते हैं R1 में ऑपरेट कर लेते हैं R1 plus R2 R2 में ऑपरेट कर लेते हैं सॉरी R3 में ऑपरेट कर लेते हैं क्या होगा R3 plus 5 times R2 and then R4 में ऑपरेट कर लेते हैं R4 plus 3 times R2 ठीक है is it right Yes, sir. yeah तो ये प्रोसीजर अप्लाई कर देते हैं अभी तो ये जब प्रोसीजर अप्लाई करेंगे we get 1 -1 2 and 3 sorry एक मिनट so we get हमारे पास ये आ जाएगा 1 0 0 and here we have a 0 and here we have a 1 and here we have a -1 and here we have a -1 अच्छा ये एलिमेंट 0 ये एलिमेंट 0 और ये एलिमेंट 0 so what about these one we get R1 plus R2 so 2 minus 1 here 1 and here we have a 3 minus 1 is 2 and then we have a 9 minus 1 9 minus 5 9 plus 9 minus 5 yeah 4 yeah we have then here we have a 13 minus 5 8
8. Then we have here 0. Then we have a -1 and -3, -4. Yes, sir. And then And 0. then we have a 0. Okay. So we get this matrix is being formed up. Is it correct? And then we have to go with the next non-zero element. अब नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास क्या है नेक्स्ट रो के अंदर? अब ये देखिए यहाँ पे पहली रो में नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, अगली रो क्या जो हमने ऑपरेट किया उसके ऊपर के और नीचे के 0 हो गए, एंड द नंबर ऑफ जीरोस आर बीइंग इंक्रीजिंग इन द डाउन साइड, है ना? तो अभी नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास ये है, ठीक है? तो अब हम काम करेंगे, ये जो R3 है, R3 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 1/4 के साथ, ठीक है? एंड वी गेट द नेक्स्ट ऑपरेशन इज बीइंग फॉर्म्ड हियर. So we get here is 1, 0, 1, 2, and then we have here is the 0, 1, -1, -1, 0, 0, 1 and 2. Correct? Yes, sir. Yeah. अब क्या करेंगे कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट जो हमने यूनिटी बनाया है, इसकी हेल्प से इसके कॉलम के ऊपर और नीचे वी हैव टू मेक अप जीरोस, है ना? टू मेक अप RREF फॉर्म आउट देयर. तो लो अप्लाई कीजिए ऑपरेशन. क्या ऑपरेशन आएगा? R1 में वी कैन वर्क अप लाइक R1 माइनस द R3, ठीक है? Yes. R2 के अंदर अगर हम देखें तो ऐड ऑन करेंगे R2 प्लस R3, और अगर मैं R4 में देखूं तो we have R4 plus 4 times R3, ठीक है? Is this operation correct? Yeah. अभी यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2. Okay. So for the first row, तो first row में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0. 0, 0. And then again 0. Yes, sir. This So 2 minus 2, 0. R2 minus 2 0. And then we have here R2 plus the R3. Here we have a 0. Yes, sir. And Say then 1. becomes 1. Yes. And then we have here is the R4 plus R3. Here we have a 0. And here we have 8. 8. Okay. अब यहाँ पे again the procedure is being applied up, ठीक है? अब आपका नंबर ऑफ जीरोस आर बीइंग इंक्रीजिंग अप. अब नेक्स्ट रो में आप देखेंगे, नेक्स्ट रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट तो यही है, ठीक है? सबसे पहले तो इसे यूनिटी बनाएंगे, तो R4 को 1/8 कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है? सो वी हैव अप्लाइड दिस प्रोसीजर, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन बी make up all the above elements to be 0. So we get 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0 and 1. ठीक है? अब क्या करेंगे? Using up R4, we have to make up these elements to be 0, है ना? तो I will go with the R2 में R2 minus R4 और R3 में 2 minus 2. R3 minus 2R. 2R4, ठीक है? तो we will get the form. हमारे पास जो है इशेलॉन फॉर्म जो है वो फॉर्म हो जाएगी. So we get 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है? अब अगर मैं इसे देखूं तो दिस इज द रो रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म, है ना? और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ गया? अगर मैं सपोज दिस इज द मैट्रिक्स A, तो रैंक क्या आ गया? So this is RREF form, ठीक है? So rank of the matrix A is the number of a non-zero rows in the RREF form, and number of a non-zero rows are 4. 4. And this 4 is the number of unknowns. Yes, sir.
It means that the system has a unique unique solution. System has unique solution. आप इसे यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन भी कह सकते हैं. ट्रिवियल मींस द ऑब्वियस सोल्यूशन. अब इसका ऑब्वियस सोल्यूशन क्या होगा? Here we have x1. अगर आप इसे सोल्व करें, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करवा लूं इस टर्म को x1, x2, x3, x4 के साथ और इज इक्वल टू भी 0 लिख रहा हूं इसे मैं, तो x1 की वैल्यू 0 आ गई, x2 की वैल्यू 0 आ गई, x3 की वैल्यू 0 आ गई और x4 की वैल्यू भी 0 आ गई. सो दिस इज द ऑब्वियस सोल्यूशन. सो व्हाट इज द ट्रिवियल सोल्यूशन? तो जब भी हमारे पास in the case of a homogeneous system of equations, whenever the rank of a matrix is equal to the number of unknowns, the system always has a unique solution. Yeah. Any doubt? Any doubt? So we always get trivial solution. Yes. In the homogeneous system of equation, we always get a solution. या इधर तो यूनिक आएगा, नहीं तो इनफाइनाइट मैनी आएगा. ठीक है. यूनिक के केस में ऑलवेज यू हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. क्लियर? तो से अगेन मैं यही इक्वेशन लेता हूं होमोजेनियस वाली. नॉन होमोजेनियस की एग्जांपल्स आई थिंक हमने ब्रेक के जाने से पहले कर ली थी ना. तो से दैट आई हैव अ सिस्टम लाइक a 1 -1 -1 3, and here we have a 1 1 -2 1 4 -2 4 and 1, and say that I have x1 x2 x3 and x4. So we have 4 variables now. वैसे तो देखने से ही अगर आप बात करें तो we can talk about, but anyhow we will simplify using up RREF form. ठीक है. तो यहाँ भी इससे हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास जो फॉर्म है वो ax is equal to be 0 की फॉर्म है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं इसका रैंक चेक कर लेता हूँ इस मैट्रिक्स का. What is about the rank of the matrix है. तो सॉल्यूशन के अंदर तो we have a 1 -1 -1 3 1 1 -2 and 1 4 -2 4 and 1. तो सबसे पहला काम करेंगे, using up the pivot element we have to make the other elements to be 0. So this is our pivot element, है ना. तो इस pivot element से हमने ये नीचे के element 0 बनाने पहले. तो R2 में I will work up like R2 में we will go with the say R2 minus the R1, और R3 में भी we can work up like say that 4 times R1. ठीक है. तो ये ऑपरेशन लगा लेते हैं. So we have a 1 -1 -1 3. Here we have a 0. Here we have a 0. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? R1 minus R2 लिखा तो we can go with the say -1 -2, and here we have a -2 and -1 and +2. We have a 1. Then here we have a 3 -1 2. Here we have a 4 times R1 -4 +2 -2. Then here we have a -4 and -4 -8. And here we have a 4 here 12 12 -1 11. Is it correct? ठीक है. अब उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देखने इन द नेक्स्ट रो विच इज -2. क्या करेंगे, R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो we have a 1 -1 -1 3. Here we have a 0 1 -1/2, and then we have a -1 0 -2 -8 and 11. Is it correct? अभी क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एलिमेंट आया है, इस एलिमेंट से इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स टू बी मेक अप 0. तो व्हाट ऑपरेशन शुड बी अप्लाइड? अब R1 में
R1 प्लस R2 कर लेते हैं और R3 में R3 प्लस 2 टाइम्स R2 कर लेते हैं 1, ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या बन जाएगा ये -1 and -1/2 -3/2, and here we have a 3 -1 2, and here we have a 0, and here we have a -8 and -2 times R2. So -8 -1 -9, and we have a 11 -2 9. Is it correct? ठीक है ये? Yeah. तो नेक्स्ट रो के अंदर पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, तो क्या करेंगे R3 को इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। So we get here is the 1 0 -3/2 2 0 1 -1/2 and -1 0 0 1 and -1. So using up this element, we have to make the above elements to be 0. तो क्या ऑपरेशन है? Yes. R1 में R1 plus 3/2 times the R3 और R2 के अंदर R2 plus 1/2 times the R3. So using up this procedure, you will found up a RREF form. But finally, जब RREF form आ गया आपके पास, जैसे मैं अभी लिख देता हूँ 1 0 0, अब ये क्या आ जाएगा? We can get up a 2 plus 2 minus 3/2 है ना, क्या आ जाएगा 2 4 4 minus 3 is 1 1/2, and then we have a 0 1 0, and here we have a minus 3/2 0 0 1 and -1, and this is the final form. इसके आगे तो फर्दर कोई चेंज नहीं जा सकता है ना। दिस इज द RREF फॉर्म। अब ये हमारे पास RREF फॉर्म है फाइनल, ठीक है। वी गेट द RREF फॉर्म। तो अगर मेरे पास RREF फॉर्म आ गई है, अब मुझे सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना है, तो अगर मैं इसकी रैंक की अगर बात करता हूं तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए कितना आ गया 3, which is less than the number of unknowns. नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे यहाँ पे 4. It means the system here is consistent, but it has no unique solution. It has a infinite many solution. अब अगर इसे देखें, अगर मैं इसे उसी फॉर्म में मल्टीप्लाई करवाता हूँ, x1 x2 x3 और x4 के साथ, and writing it to be 0 0 and 0. If you go with the multiplication, we get the equation is like x1 plus x4/2 is equal to be 0. The second equation आ जाएगी x2 minus 3/2 x2 x4 is equal to be 0. और लास्ट आ जाएगी x3 minus x4 is equal to be 0. अगर आप इसे देखें, हमारे पास रैंक जो ए का आया है वो 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स 4 है, तो सिस्टम हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मींस कितने वेरिएबल्स फ्री वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे, तो एक ही फ्री वेरिएबल रखना पड़ेगा। फ्री अगर आप देखें तो 4 - 3 we have to be go with the only one free variable is it. Suppose that this x4
is any real number, say alpha, where alpha is any real number. Here, this notation represents the real number, any scalar, you can say. ठीक है? तो अगर मैं x4 को अल्फा ले रहा हूं तो I will found that x3 जो है वो अल्फा आ गया, x2 जो है वो हमारे पास 3/2 अल्फा आ गया, और x1 जो है वो मेरे पास 1/2 टाइम्स -1/2 टाइम्स अल्फा आ गया, है ना? तो मींस आई गेट द सॉल्यूशन इट डिपेंड अपॉन दिस अल्फा, कि जो भी अल्फा चूज कर लूंगा, सो मैनी सॉल्यूशन जो हमारे पास आए हैं, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यू कैन से, वो जो हमने लिखा है x1, x2, x3, x4, it will be like -1/2 alpha, 3/2 alpha, alpha, alpha. So system has infinite many solution. जैसे जैसे आप अल्फा चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन जो है वो चेंज होता जाएगा. क्लियर? एनी क्वेरी? या फर्दर कुछ? हाँ हाँ प्लीज. सर ये इस क्वेश्चन में हम देख के बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स था हमारा उसका मैक्सिमम रैंक 3. इसमें बेसिकली दिख ही रहा था वैसे तो. सर पर हमें ये नहीं पता ना कि अगर उसका रैंक 2 हुआ तो मतलब तो कांस्टेंट्स अल्फा की जगह एक बीटा भी आ सकता है. हाँ बस यही फर्क था. मींस वहां पर अगर सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करने को बोला जाता तो फिर तो ठीक था, पर उसने सॉल्यूशन निकालने को भी बोला ना, सोल्व करने को बोला है. अब सोल्व करने को बोला है कि अगर अब आपका रैंक 2 आ जाता तो इट मींस इट डिपेंड्स अपॉन कम से कम 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो. ठीक है? तो दो अल्फा बीटा मींस ये चूज करने पड़ेंगे इन दैट केस, किसी को भी दो को या x2 को या x3 को, वो डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन हमारे पास आती है तब. ठीक है? तो भी उस केस में भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ही रहेगा, पर अब वो कैसे रहेगा वो ही हैव टू बी लुक आउट इन दैट केस. ठीक है? सर एक और क्वेश्चन था. हां अगर हमारे पास होमोजेनस के केस में इक्वेशंस ज्यादा हैं और वेरिएबल्स कम हैं तो उस केस में हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा ना. हाँ उस केस में तो हाँ फॉर्मेशन तो वही बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन के चांस. बाकी नहीं हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो रैंक है छोटा भी आ जाए कि आपके नीचे की इक्वेशन खत्म ही हो जाए. दैट अगेन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. ये भी हो सकता है ना. इन दैट केस जब आप उसको सोल्व आउट करेंगे हो सकता है उसका रैंक कम आ जाए. दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी आउट देयर. अच्छा एनी हाउ, अब हम कुछ ना ऐसे अननोन्स की बात करते हैं कि अगर मैं कोफिशिएंट्स के अंदर जो जैसे ले लूं तो वो कुछ अननोन्स हैं, तो फॉर व्हाट वैल्यूज वी हैव. ये भी क्वेश्चंस आप लोगों ने आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में कर रखे हैं. जैसे क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज of say lambda and mu, the system of linear equations say x plus 2y plus z is equal to be 8, 2x plus 2y plus 2z is equal to be 13, 3x plus 4y plus lambda z is equal to be mu has number 1 no solution, number 2 unique solution, or number 3 infinite many solutions. इसका क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी आई थिंक क्रैमर रूल्स वगैरह के साथ या दूसरे मेथड्स के साथ कर रखे हैं, तो we will try to be use up again rank procedure whatever the procedure is there. ठीक है? अब देखिए अभी अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो we have the system has in the form of ax is equal to b. इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, नॉन होमोजेनियस फॉर्म में. So like अगर मैं उसे लिख देता हूँ, रीराइट कर लेता हूँ सिस्टम को, तो we have a 1 2 1 2 2 2 3 4 lambda into we have x y and z is equal to be
8 13 म्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्म है। अब क्या करेंगे, अगर मुझे डिस्कशन करनी है इसी के ऊपर, आई वी हैव सम अननोन्स आर देयर, तो मैं सबसे पहले तो इसे अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लेता हूँ। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये फॉर्म है, तो वी कैन राइट अप लाइक 1 2 1 2 2 2 3 4 lambda, and here we have the elements of B 8 13 and mu. So अब यहाँ पे we will try to be get in the form of a RREF form. ठीक है, तो we will try up the procedure, this one, to try to be reducer. अच्छा, जब हमारे पास ना कोई सिस्टम के अंदर कुछ अननोन्स हैं, ठीक है, तो अननोन्स होने की वजह से वो प्रॉपर RREF की फॉर्म में नहीं आ पाएगा, तो in that case we will try to be get up in the form of a triangular matrix. तो हमारे पास एक triangular matrix फॉर्म होगी। triangular matrix means we can get up a upper triangular matrix. upper triangular matrix क्या होती है? जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, वही होती है ना। कि आपने अब यहाँ पे प्रोसीजर में क्या करना होता है, सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, लाइक A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो क्योंकि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स अननोन्स होते हैं यहाँ पे, तो अननोन्स की वजह से प्रॉपर RREF की फॉर्म आने में कई बार मुश्किल हो सकती है। तो इन दैट केस वी विल ट्राई टू बी गेट इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो हमारे पास होगी लाइक 1 1 and 1, हियर एलिमेंट्स आर 0 and 0 0। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास फॉर्म बचेगी A12 डैश A13 डैश and A23 डैश। ठीक है, तो we will try to be get up in the upper triangular matrix. तो हम upper triangular matrix के अंदर reduce करेंगे using up a row reduced form। ठीक है, because of having a unknowns। तो अभी हम प्रोसीजर लगाना शुरू करते हैं in this augmented matrix। तो पहला प्रोसीजर क्या रहेगा, हमारा जो पहला एलिमेंट है वो यूनिटी ही है, तो जो पाइवट एलिमेंट है वो यूनिटी ही है। तो इस एलिमेंट के साथ आई विल ट्राई टू बी मेक अप द अदर एलिमेंट्स टू बी 0। ठीक है, सो आई विल गो विद द R2 में 2 times R1 minus R2, और R3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस करवा लेंगे। इज इट करेक्ट? क्या आ जाएगा? 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is 0, and here we have a 2 minus 4 minus 2 2। ठीक है, and here we have a 2 minus 2 0। here we have a 8 to 16 minus 13 3। ठीक है, and here we have 3 4 3 to 6 6 minus 4 2, and here we have 3 minus lambda। ठीक है, and here we have 8 24 24 minus b। is it correct? Yes, sir. Sir, can you Yeah. please explain the procedure again? I just got disconnected. हाँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखिए, मैंने बोला कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास अब यहाँ पे ना कोफिशिएंट्स जो है कुछ अननोन है। अब वो हमने क्वेश्चन ये था कि वो अननोन कोफिशिएंट्स को हमने निकालना है, कि ऐसे निकालें कि ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, आई विल गेट नो सॉल्यूशन। द केस इनकंसिस्टेंसी वाला या कंसिस्टेंट बनता है। अगर कंसिस्टेंट बनता है तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा या इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन कब होगा, उसकी डिस्कशन है ना। तो मैंने ये बोला कि प्रोसीजर तो वही है, RREF फॉर्म वाला ही हमने अप्लाई करना है, पर ये लैम्डा म्यू होने की वजह से ना हमारे पास प्रॉपर RREF की फॉर्म नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए we will try to be confined to the upper triangular matrix form।
तो हम ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म बनाने के बाद डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पे फॉर्म में डिस्कस किया है कि हाउ टू बी मेक अप, नाउ वी विल डिस्कस अब कि हम ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनानी है। तो मैंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया कि जो मेरे पास पाइवट एलिमेंट था, उस पाइवट एलिमेंट से सबसे पहले तो उसके नीचे का एलिमेंट 0 बनाए। तो मैंने सबसे पहले ये 2 एलिमेंट 0 बना लिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हाँ, उसके बाद मेरी नेक्स्ट रो के अंदर पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो ये। अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसीजर तो मुझे RR ही है पहले ही फॉलो करना है, ठीक है। तो मुझे इसको यूनिटी बनाना पड़ेगा। तो मैं R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ठीक है। सो वी कैन गो विद द 1 2 1 8 0 1 0 and here we have a 3/2 and here we have a 0 2 3 minus lambda and 24 minus the mu। या तो कोई डाउट? अच्छा, अब जो हमारे पास, अब देखो मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का तक ही रहूंगा, ताकि मैं अपना क्या करूंगा, इस एलिमेंट से इसके सिर्फ नीचे का एलिमेंट को 0 बनाऊंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे अब उसके ऊपर की डिस्कशन करनी नहीं है ज्यादा। और डिस्कशन तब करूंगा अगर मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू को कुछ कंसीडर आउट करते हुए उसका सोल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो वैसे तो मुझे सिर्फ डिस्कशन ही करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँ तो आई विल ट्राई टू गो विद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मुझे सिर्फ इस वाले नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है ना। तो आई विल गो विद द R3 में ऑपरेट करता हूँ। क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करवाना पड़ेगा। तो मीन्स 2 R2 माइनस R3। तो आई विल जस्ट अप्लाई द सेपरेशन। तो ये हो जाएगा 1 2 1। अगर आप ऊपर वाला भी 0 कर लोगे कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा आई थिंक प्रोसीजर थोड़ा आपका पड़ जाएगा, बट हमारी डिस्कशन वहां पे भी कंटिन्यू रह जाएगी, कोई बात नहीं। सो 0 1 0 3/2, here we have 0 and this becomes 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा सेम ही रहेगा ना? नहीं, माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस R3 किया तो लैम्डा -3 आएगा सर। लैम्डा -3 आएगा, ठीक है। तो वी हैव हियर म्यू -24 आ जाएगा। नहीं, म्यू माइनस कितना आ जाएगा, 45/2 यहाँ पे हो जाएगा R2 है हमारे पास 71। ये 3 है, तो 3 माइनस ऑफ 24, तो म्यू -21 -21। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जब हमने जब डिस्कशन करनी है तो अब हमने रैंक ऑफ ए डिस्कस करना है, ठीक है, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A is to B डिस्कस करना है ना, जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास। तो A, सबसे पहले A का आप देखिए, A हमारे पास ये है ना, दिस इज द A, दिस इज द मैट्रिक्स A। और ये जो पूरा वाला है हमारे पास वो क्या है, व्हाट इज दिस, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना। अच्छा, अब मैं अगर डिस्कशन करता हूं, अगर मेरे पास ये लैम्डा -3 जो है अगर वो 0 हो जाए और ये म्यू -21 जो है वो नॉन जीरो रहे तो क्या होगा, यस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अगर मैं केस 1 ले लूं, अगर मैं लैम्डा को 3 ले लेता हूं और म्यू को मैं नॉट इक्वल टू 21 ले लेता हूं, तो होगा क्या, आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी, लाइक 1 2 1 8 0 1 0 0 0 0 3/2 एंड दिस इज नॉट 21। तो ये नॉट 21 है, कुछ नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा, है ना, ये नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा इस केस में। पर अब अगर आप रैंक ऑफ ए देखते हो तो रैंक ऑफ ए तो हो गया 2, यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 2।
और रैंक ऑफ ए इज टू बी कितना आ गया? 3. 3, करेक्ट। अब ये सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस, एनी क्वेरी? या अब सेकंड केस लेते हैं। अब फिर मैट्रिक्स को चेक करो, अब कंसिस्टेंट कब होगा? सेकंड के अगर केस लेते हैं, हम केस लेते हैं कंसिस्टेंट कब होगा। अब सपोज आउट मैं ले लेता हूं ये जो लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू बी 3 है। ठीक है, सपोज अगर मैं लेता हूं ये लैम्डा नॉट इक्वल टू बी 3 है तो क्या होगा? अब ये टर्म जो होगी, जो मैंने येलो लाइन लगा रखी है ये वाली, ये नॉन जीरो रहेगी। एनी म्यू कैन बी एनीथिंग, म्यू कैन बी 21 also, any real number, even 21, ये जीरो भी हो सकता है। तो अगर ये जीरो भी हो जाए तब भी रैंक ऑफ ए जो है वो 3 रहेगा, रैंक ऑफ ए इज टू बी भी 3 रहेगा, है ना? अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू बी 3 ले लें तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3 होगा। Yes, sir. और इतना ही रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी वही रहेगा, क्योंकि म्यू अगर 21 हो भी गया तो लैम्डा तो हमारा तीसरी रो तो नॉन जीरो ही है ना, तीसरी रो जो है वो नॉन जीरो ही है। तो सिस्टम क्या होगा? अब ये इज इक्वल टू बी, अब नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3. नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 ही है, तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट होने के साथ साथ क्या होगा यहाँ पे? यूनिक सॉल्यूशन। यस, वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? अगेन सी द मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, फिर अगर देखिए, अगर मेरे पास ये लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाए और ये म्यू माइनस 21 जो म्यू है वो 21 हो जाए, मींस लास्ट रो जो है पूरी की पूरी जीरो हो जाए। अब मेरे पास जो रैंक बचा मैट्रिक्स ए का वो 2 है, मैट्रिक्स ए टू बी का भी 2 है, पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3. 3 है। इसका मतलब सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, बट इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो केस नंबर 3 हो जाएगा कि इफ lambda is equal to be 3 and mu is equal to be 21, then rank of A is equal to be rank of the augmented matrix, which is equal to be 2, but number of unknown is 3. So system has infinite many solutions. Yeah, any doubt? इस केस में यूनिक सॉल्यूशन का बता दो। हाँ जी बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन सबसे पहले तो वही डिस्कस किया मैंने, केस नंबर 1। अब देखिए केस नंबर 1 में हमने बोला कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू बी 3 है, सॉरी नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन तो हमने के लिए केस नंबर 2 के अंदर, जब ये लैम्डा इज नॉट इक्वल टू बी 3 है, ठीक है, और म्यू कुछ भी है, एनी रियल नंबर, तो आपके पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए जो है वो 3 हो गया। देखा ना आपका, ये मैंने बोला ये नॉट इक्वल टू बी 3 हो गया, ये वाला पार्ट, यानी कि ये इसका रैंक हो गया 3। अब अगर ये 0 भी हो जाए ये वाला पार्ट,
तब भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरी की पूरी मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 हो जाएगा, है ना, और 3 ही नंबर ऑफ अननोन्स है। जब rank of a matrix A is equal to be rank of a augmented matrix is equal to be number of unknowns आता है, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो केस नंबर 2 हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आ गया, ये वाला। Is it clear? Yes, sir. Yeah. So these are some of the cases. इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी ट्यूटोरियल शीट में है, you can check it out. ठीक है, तो in the next lecture we will be discuss some more problems related to a linear algebra. So any query? So we have not converted the given matrix into RREF form. मैंने अभी बोला हमने RREF प्रोसीजर ही फॉलो किया है, पर क्योंकि लैम्डा और म्यू अननोन्स थे तो मेरे पास प्रॉपर्ली वो फॉर्म बन नहीं पाएगी, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ लैम्डा रहेगा तो अगर मैं ऊपर माइनस करवाता हूँ तो मेरे पास तो ये भी लैम्डा की फॉर्म में आ जाएगा फिर तो यहाँ इस केस में मैंने बोला कि स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस में आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बनाते हुए आपकी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि ये एक तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे के सारे 0 होते हैं, है ना, तो हमने वो कोशिश कर ली है। नंबर ऑफ जीरोस आर बीइंग इंक्रीजिंग अप इन द डाउन साइड, तो मैंने एक तरह से वही RREF प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही ये फॉर्म लगाई है। क्लियर? अब लैम्डा तो अननोन है ना, अगर लैम्डा फिक्स हो तो फिर तो मैं प्रॉपर RREF प्रोसीजर के साथ डिस्कशन कर लूं, क्योंकि यहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल हो पाया कि मैं 1-1 की फॉर्म ले आया यहाँ तक, है ना, उसके साथ प्रोसीजर लगा, बाकी जितना पॉसिबल हो सकता है वहां तक जाएंगे। क्लियर? So thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.